नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सरकार को गिराने की साजिश मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी आज कोलेबिरा विधायक नमन विकसल गोगांडी से पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक नमन विकसल गोगांडी ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं, जहां ईडी के अधिकारी उनका बयान दर्ज करेंगे। बता दें कि ईडी ये जानने का प्रयास करेगी कि झारखंड में सरकार गिराने के लिए किसने क्या पहल की थी और इस आरोप में कितनी सच्चाई है। गौरतलब है कि 30 जुलाई 2022 को कांग्रेस के तीनों विधायक एक साथ 48 लाख नकदी के साथ पकड़े गए थे। अब अरगोड़ा थाने में बेरमो विधायक अनूप सिंह ने 0 एफआईआर दर्ज कराई थी। इस आधार पर तीनों विधायकों को बंगाल पुलिस ने जेल भेज दिया था। तो कैश कांड में निलंबित विधायकों से पूछताछ आज ईडी की टीम फिर करेगी, ये बात सामने आई है। विधायक नमन विकसल गोगांडी ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, इनसे अब पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैश कांड में निलंबित विधायकों से पूछताछ जारी है। राकेश कुमार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, विकसल गोगांडी पहुंचे ईडी दफ्तर, इसके साथ साथ और कौन कौन से विधायक हैं, इनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है? कौन कौन सवाल ईडी की टीम पूछ रही है? कब तक पूछताछ चलेगी, क्या जानकारी? देखिए, आज तीसरे विधायक को बुलाया गया है, गोगांडी पहुंचे हुए हैं और जाने से पहले उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पूछताछ की जाएगी उसका जवाब देने में उनकी तरफ से सक्षम है। और साथ साथ ने कहा है जिस तरीके के कागजात मांगे गए थे उसको लेकर वे पहुंचे हैं और ईडी को पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या क्या जानना है, ईडी तरीके से राशि पकड़ी गई थी उसके बारे में डिटेल मांगा जाएगा, तो पूरी जानकारी देने के लिए तैयार है। तो आज तीसरे विधायक में विक्रम गोगांडी पहुंचे हुए दफ्तर, कल खास करके कक्षा इससे पहले स्थानांतरित दोनों से पूछताछ हो चुकी है और अब तीसरे विधायक आज पूछताछ। मोहम्मद इरफान पहुंच चुके हैं, कल राजेश कश्यप पहुंचे थे, आज विकसल गोगांडी की बारी है। कितनी देर तक ये पूछताछ चलेगी और क्या कुछ कहना सामने आ रहा है इसमें बीजेपी और कांग्रेस का? कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इस पूछताछ को लेकर, क्योंकि सरकार को गिराने की साजिश का आरोप है, इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी दर्ज हुआ है। देखिए, दो तीन चीजें चल रही हैं एक साथ। खास करके सबसे बड़ी बात देखने को मिली थी कि 3 विधायकों को कैश के साथ जब पकड़ा गया था उस समय कई तरह के आरोप भी लगाए गए थे और साफ तौर पे कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने आरोप लगाए थे। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा था कि इस मामले में ये भी चर्चा में आई थी कि कहीं सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों विधायकों से जो पूछताछ हुई है उसमें सबसे पहले पूछा गया है कि आखिर इतनी बड़ी रकम लेकर वे कोलकाता क्यों गए थे, तो उन्होंने अपना जवाब दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो भी आरोप उन पर लग रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। फिलहाल जिस तरीके से कहा जा रहा है, खास करके बीजेपी के लोगों की तरफ से कहा गया था कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस के आपस में खींचतान की वजह से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक साजिश रची गई है विधायकों के लिए और अब जाकर इस बारे में चर्चा हो रही है कि आखिर क्या कुछ होता है। तो पूछताछ जारी है और हो सकता है कि इसके बाद कुछ पता चल पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। वैसे फिरोजाबाद के टापा कला निवासी अंशुल हत्याकांड में आरोपियों के घर वालों ने न्याय मांगने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। परिवार के लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए, सूचना पर एसपी सिटी पहुंचे और उनके समझाने के बाद ये लोग काफी देर के बाद टंकी से नीचे उतरे। आरोपी के परिजनों का कहना है कि पुलिस उन पर गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रही है, जबकि इस हत्याकांड से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से उन्होंने कदम उठाया। थाना उत्तर क्षेत्र में टापा कला में एक पानी की टंकी है, उस पर कुछ लोग जो है आज पानी की टंकी चढ़ गए थे। प्रकरण ये है कि 19 जनवरी को एक मर्डर हुआ था जिसमें एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें इनके कुछ लोग उसमें नामजद अभियुक्त हैं। उन्हें नामजद अभियुक्तों पर पुलिस कहते हैं इनकी तलाश कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। उसी पर प्रेशर बनाने के लिए, ये अनुचित दबाव बनाने के लिए आज ये इस पर चढ़ गए थे। हम लोग ऊपर टंकी पर गए थे और इनसे बातचीत की, इन्होंने आश्वस्त किया कि किसी निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किंतु जो दोषी हैं उन पर अवश्य कार्रवाई होगी। थाना उत्तर क्षेत्र में टापा कला में एक पानी की टंकी। भ्रष्टाचार के आरोप में एंधी और इक्का ताजपुर के पंचायत सचिव को डीपीआरओ ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही दोनों ही गांवों में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें मिली थीं। प्रारंभिक जांच में इसकी पुष्टि भी हुई है। एंधी गांव पंचायत में तो खुद सीडीओ ने जांच के दौरान अनियमितताएं पाई थी। सचिव को डीपीआरओ ने निलंबित किया है। भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें मिली थी, सीडीओ ने जांच के दौरान अनियमितताएं पाई।
का संचालन किया जा रहा है। तो इन सचिवों द्वारा जो है निरीक्षण में पाया गया कि ये लोग जो है वहाँ कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं और पंचायत भवन में की साफ़ सफाई और पंचायत भवन में कुछ लोग जो है खाना या किसी को आवास बना दिया और जो अन्य विकास कार्य है उससे संबंधित अभिलेख जो है सही ढंग से न दिए जाने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जहाँ तक इक्का ताजपुर की बात है, इक्का ताजपुर में सचिव द्वारा जो है कई बार उनको 2-3 मामलों में उनको नोटिस वगैरह भेजी गई और नोटिस का जवाब उनके द्वारा सही नहीं दिया गया और न ही जो है इस संबंध में अपना कोई पक्ष रखा गया जिसके अनुशासनहीनता में उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। और अब खबर जालौन के काल्पी कोतवाली क्षेत्र के न्यामतपुर चौकी से है, जहां पर पंचनामा रिपोर्ट मांगने गए मां बेटे को चौकी इंचार्ज ने कानून का पाठ पढ़ा दिया। योगी सरकार जहां महिलाओं के सम्मान की बात करती है तो वहीं यूपी पुलिस योगी सरकार के दावों को पलीता लगा रही है। यहां चौकी इंचार्ज ने दोनों मां बेटों को दुत्कार कर चौकी से भगा दिया। बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। चौकी इंचार्ज ने कानून का पाठ पढ़ाया। कानून की पाठ की जानकारी सामने आई है। जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। दरअसल अपनी शिकायत को लेकर थाने पहुंचे थे मां बेटे और पंचनामा रिपोर्ट मांगी। मां बेटे ने पंचनामा रिपोर्ट की मांग की थी। चौकी इंचार्ज ने दुत्कार कर मां बेटों को वहां से भगा दिया। तो जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिरसा कलार जनपद जालौन की एक खबर है। काल्पी कोतवाली क्षेत्र के न्यामतपुर चौकी से खबर, जहां पंचनामा रिपोर्ट मांगने गए मां बेटे को चौकी इंचार्ज ने कानून का पाठ पढ़ा दिया। योगी सरकार जहां महिलाओं के सम्मान की बात करती है तो वहीं यूपी पुलिस योगी सरकार के दावों को पलीता लगा रही है। चौकी इंचार्ज ने दोनों मां बेटों को दुत्कार कर चौकी से भगा दिया। बातचीत का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। विष्णु कुमार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या है पूरी खबर? जब पंचनामा रिपोर्ट मांगने जाते हैं तो दुत्कार कर पुलिस भगा देती है, ये कहां तक न्याय संगत है? ये देखिएगा शिवम जी, हम आपको बता दें, ये बहुत ही शर्मसार कर लेने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चौकी इंचार्ज के द्वारा एक माँ और बेटे को उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगे जाने पर उनको बेरहमी से दुत्कार कर भगा दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस पर सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। लगातार पुलिस के द्वारा इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी, बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें ये बात सामने आई है। वो ऑडियो क्या है, क्या कुछ उसमें बातें कही जा रही हैं विष्णु? जैसा कि हम आपको बता दें, उस आईडियो के बारे में जब चौकी इंचार्ज से उस रिपोर्ट मांगने की फोन से बात की गई तो चौकी इंचार्ज ने फोन पे भी अवैध भाषा का प्रयोग किया है और इसको लेकर उन्होंने जब पीड़िता को धमकाने की भी कोशिश की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम सारी जानकारी के लिए। अब बात बदायूं की कर लेते हैं, जहां पर सिगरेट न देने पर दबंगों ने जमकर फायरिंग की है। मामला बदायूं के बेसौली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर सिगरेट न देने पर फायरिंग की गई। बीती रात नशे में धुत कुछ दबंगों ने दुकानदार से सिगरेट मांगी। सिगरेट के पैसे मांगने पर दुकानदार को दबंग पीटने लगे और फायरिंग शुरू कर दी। ये बेखौफ दबंग यही नहीं रुके, दुकानदार के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और घर में भी फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल मामला पुलिस के पास है, जिसका वीडियो पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है। तो सिगरेट न देने पर गुंडों ने गोली मारी, ये खबर सामने आई है। बेसौली कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। पैसे मांगने पर दुकानदार को पीटा गया। ये देखिए, खोखे, कारतूस के खोखे यहां पड़े हुए हैं, फायरिंग हुई है और पुलिस ने कुछ युवकों को हालांकि इस दौरान गिरफ्तार किया। सिगरेट न देने पर गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई।
तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके बड़ा दावा किया है। जी हां, जयराम रमेश का ट्वीट आया। उन्होंने कहा है कि राहुल का भाषण लोकसभा से हटाया गया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और जानकारी साझा की है कि राहुल गांधी का भाषण लोकसभा से हटाया गया है। दरअसल कल जो राहुल गांधी ने भाषण दिया था उसे हटाए जाने की बात जयराम रमेश कह रहे हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, ये ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि राहुल गांधी का भाषण हटाया गया। राहुल गांधी का भाषण हटाया गया है, ट्वीट करके जानकारी दी है। और उन्होंने सीधा आरोप लगाया है बीजेपी पर और कहा है कि राहुल गांधी का जो भाषण है वो लोकसभा से हटा दिया गया। जयराम रमेश का एक ट्वीट सामने आया और भाषण को हटाए जाने की बात उन्होंने कही है। ये बड़ा ट्वीट कर दावा किया है, ट्वीट करके बड़ा दावा किया है कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने, जो कि कांग्रेस के आईटी सेल के हेड हैं, आईटी सेल प्रभारी हैं। मीडिया देखते हैं जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी का, और ये ट्वीट उनके द्वारा किया गया और सीधा दावा, बड़ा दावा कि राहुल का भाषण लोकसभा से हटाया गया। ये बात जयराम रमेश ने कही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर बड़ा दावा किया और कहा कि राहुल का भाषण लोकसभा से हटा दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल अडानी को लेकर कल जमकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा और तमाम सारे आरोप लोकसभा के अंदर लगाए थे। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने अडानी के और प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर भी एक नई बहस छेड़ी थी लोकसभा के अंदर, और इसको लेकर अब ये सियासी संग्राम हाई हो गया है। ट्वीट करके दावा किया है जयराम रमेश ने, और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का भाषण डिलीट किया गया है, लोकसभा से हटाया गया है राहुल गांधी का भाषण। ये बात कहते नजर आए हैं जयराम रमेश। सीधा ट्वीट जयराम रमेश का। राहुल गांधी के भाषण को हटाने की खबर सामने आई है और जयराम रमेश ने कहा है कि राहुल गांधी का भाषण हटाया गया है। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, सीधा दावा किया जयराम रमेश ने कि राहुल गांधी के भाषण को लोकसभा से हटाने का, क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से कल राहुल गांधी का जो भाषण था उसको देखते हुए कल जयराम नरेश जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन उसमें से कहा जा रहा है कि उनका भाषण जो हटाया गया, लेकिन भाषण में से कुछ हिस्से हटाए गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने अडानी वाले मामले पर जो बात बोला था, भाषण दिया था, तो उसी को में से कुछ चंक उसके हटाए गए हैं। जिस तरीके से जयराम नरेश ने ट्वीट किया और कहा है कि इस तरीके के जो कि भाषण है राहुल गांधी का लोकसभा से वो हटाया गया, लेकिन उसमें से कुछ हिस्से जो है भाषण के जो अडानी मामले में बोला गया था तो उसमें से कुछ हिस्से को हटाया गया है। जी, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के और नेताओं का क्या कुछ कहना है? बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि कल हमने देखा किस तरह से एक लंबा चौड़ा स्पीच दिया राहुल गांधी ने लोकसभा में, किस तरह से उन्होंने बताया कि अडानी के नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर एक नई बहस छिड़ी। इसके साथ साथ अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था तो बार बार लोग अडानी का नाम ले रहे थे कि आखिरकार इनकी पॉलिसी क्या है कि जो भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में सफलता मिल जाती है। राहुल गांधी ने कल गिनाया था कि कैसे 619 से नंबर 2 पे पहुंच गए अडानी। तो ये तमाम सारी जो चंक है वो क्या हटा दिए गए हैं लोकसभा से वाकई में?
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने जो है बड़े बात अपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए या अडानी के मामले को देखता जाए तो उसमें जो कुछ चंक हैं भाषण के, वो भाषण के कुछ चंक हटाए गए हैं। जिस तरीके से जयराम ने जो है ट्वीट किया था और कहा था कि लोकसभा के अंदर से जो भाषण है उसे हटा दिया गया, लेकिन उसमें कुछ हिस्से को जो है हटाया गया। जब राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो की बात की थी तो उसमें भी यही कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में भी जो है अडानी का नाम सामने आ रहा था, और मोदी की बात की जाए तो मोदी के उसमें भी जो है अडानी का नाम सामने आ रहा था। जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने लोकसभा में जो अपनी स्पीच दी थी और भाषण देते हुए कहा था, तमाम उसमें मुद्दे उठाए गए थे, तो उसमें से जो भाषण में से कुछ चंक हैं, जो भाषण के जो कुछ जो हिस्से हैं उसमें से कुछ जो ट्वीट करके जो उसे हटाया गया, और साथ ही उसी साथ साथ जो भाषण दिया गया था राहुल गांधी का उसमें से जो हटाया कुछ आधे हिस्से को हटाया गया है। जिस तरीके से जयराम ने जो ट्वीट करके कहा कि लोकसभा के अंदर से जो है राहुल गांधी का जो भाषण था, लोकसभा के अंदर जो कल भाषण दे रहे थे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात उसमें कर रहे थे, तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे, तो उसमें से जो चंक हटाए गए, कुछ चंक हैं जो भाषण के वो हटाए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो जयराम रमेश ने ट्वीट करके सीधा निशाना साधा है, हमला बोला है बीजेपी पर और कहा है कि राहुल गांधी के भाषण को लोकसभा से हटा दिया गया। तो कल दरअसल हमने देखा किस तरह से लोकसभा में बहस हुई, एक नई बहस छिड़ गई। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया कि अडानी का और प्रधानमंत्री का रिश्ता है, पोस्टर वॉर भी हुआ, तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई थी इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि इस दौरान संसद में जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उन्होंने कहा था कि पोस्टर ना दिखाएं, पोस्टर को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री के भी पोस्टर लेकर आए। खैर अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी के अडानी के मेगा स्कैम से जुड़े पीएम पर किए गए टिप्पणी को हटा दिया गया है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जयराम रमेश का। राहुल गांधी के अडानी के महामेगा स्कैम से जुड़े ट्वीट को हटाया गया, टिप्पणी को हटाया गया। लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये कह रहे हैं ओम बिरला। ओम शांति, ये बात लिखी है जयराम रमेश ने। ये ट्वीट आपको दिखाया है जयराम रमेश का। लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई, ओम शांति। जयराम रमेश का ट्वीट कुछ देर पहले किया गया था जयराम रमेश के द्वारा। और राहुल गांधी के अडानी के महामेगा स्कैम से जुड़े पीएम पर किए गए टिप्पणी को हटाया गया है। लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई, ओम शांति। ट्वीट जयराम रमेश का। लोकसभा के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा की और इस्तेमाल किए गए अपशब्दों पर मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने पलटवार किया है और कहा है कि इस सदन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आदरणीय लोग यहां आते हैं उन्हें खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सभी रेस्पेक्टेबल लोग यहाँ पे आते हैं और भाषण भी देते हैं, लेकिन अपने आप को जरा कंट्रोल में रखना चाहिए। इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है सबको, है ना? बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। महुआ का कहना है कि उनको कोई अफसोस नहीं है, उन्होंने एप्पल को एप्पल ही कहा है। बाय नेचर शी मस्ट बी लाइक दैट, आई डोंट नो, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट। कह रही है कि जो कहा वो पार्लियामेंट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सभी रेस्पेक्टेबल लोग यहाँ पे आते हैं और भाषण भी देते हैं, लेकिन अपने आप को जरा कंट्रोल। तो हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे, जुबान पर काबू रखना चाहिए, ये बात हेमा मालिनी ने कही। दरअसल महुआ मोइत्रा पर बरसी हेमा मालिनी और उन्होंने कहा कि संसद में जो भी सांसद आते हैं उन्हें भाषाई नियंत्रण रखना चाहिए, जुबान पर काबू रखना चाहिए। ये बात मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कही है। और कन्नौज से खबर, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। नींद आने की वजह से हादसा हुआ। थाना तालग्राम क्षेत्र के कट पर यह हादसा हुआ। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कन्नौज से खबर है। तेज रफ्तार आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। नींद आने की वजह से हादसा हुआ। थाना तालग्राम क्षेत्र के कट पर यह हादसा हुआ।
और खबर रायबरेली से है, जहां पर क्राइम के ग्राफ पर ब्रेक लगाने के लिए एसपी के निर्देश पर रायबरेली पुलिस और आरएएफ की टीम ने फ्लैग मार्च किया है। सड़कों पर खाकी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई है और हर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों से पूछताछ की गई। बता दें कि रायबरेली के व्यस्तम इलाकों में, जिनमें मिल एरिया थाना क्षेत्र से सारस चौराहे होते हुए, सिविल लाइन से डिग्री कॉलेज चौराहा होते हुए सदर कोतवाली तक ये मार्च किया गया। सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस बल और आरएएफ की टीम इस दौरान मुस्तैद नजर आई। जनपद में आरएएफ की एक कंपनी आई हुई है, जो कंटीजेंसी के समय किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए किसी जनपद में ये लोग आते हैं। तो उसके पहले की एक एक्सरसाइज होती है कि ये उस जनपद से परिचय प्राप्त करते हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन करते हैं। तो उस क्रम में कंपनी आई हुई है और उसके साथ हमारी जो जनपद की पुलिस है वो पैदल मार्च कर रही है, लोगों को शांति और सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए। और खबर कन्नौज के गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र के गौरी नवादा से है। जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर पीड़ित के घर पर बोला हमला। कई लोग घायल हुए हैं। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बावजूद इसके पीड़ित को न्याय नहीं मिला। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हमलावरों की शिकायत करने थाने पहुंचने पर कोतवाल ने गाली देकर उन्हें भगा दिया। जिले में मित्र पुलिस की साख पर बट्टा लगा रहे गुरसाहिबगंज कोतवाल। बता दें कि पीड़ित को गाली देने के पहले भी आरोप लग चुके हैं कोतवाल पर। कन्नौज कोतवाल पर कई इससे पहले आरोप लगे हैं। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने हमला बोला। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से देखिए शिकायत करने पर गालियां भी मिली हैं। तो राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर सरकार पर जमकर हमला बोला। संसद में क्या कुछ बोले राहुल गांधी, वो हम आपको सुनाते हैं, देखिए। प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए प्लीज। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।